हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका तो डीकेएस और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन यानी कि संधि, और हम देखने वाले हैं कि संधियां कितने प्रकार की होती है। और आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कि किसी भी संधि को देखते ही किस प्रकार से बता सकते हैं हम किसमें यह संधि है, यानी संधि पहचानने की इस ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, इसी वीडियो में आज हम उस कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे जिस कंसेप्ट से इस ट्रिक को बनाया गया है, यानी यह जो ट्रिक है उस कंसेप्ट का मात्र छोटा सा एक हिस्सा है। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि कितने प्रकार की हमारी संधियां होती हैं और संधियों को पहचाने हम किस प्रकार से पहचाने। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, हमने लिखा है कि यह ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि एक मात्र को गुण कहें और दो मात्र को वृद्धि, होए दीर्घ स्वर्ग जो बीच में, होए दीर्घ स्वर जो बीच में, तो जानो दीर्घ संधि। तो इसका क्या मतलब है? इसका जो मतलब है दोस्तों, मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। यदि आप किसी भी संधि को देखते हो, आप उस संधि को देखते ही बता दो कि इसमें यह संधि है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से संधियां पेपरों में अधिकतर पूछी जाती हैं। और बोर्ड एग्जाम में लगभग हिंदी ग्रामर से, यानी जो हिंदी व्याकरण है उससे लगभग 50% पेपर है वह हिंदी व्याकरण से ही आता है, यानी हिंदी ग्रामर से ही आता है, जिनमें संधियां बहुत अधिक मात्रा में पूछी जाती हैं और जिनके लिए ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं। और बोर्ड एग्जाम में तो दोस्तों इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं और उसमें पहचानने के लिए भी आता है कि इसमें कौन सी संधि है। ऐसे ही दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत तरीके से पूछी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या है ट्रिक। तो दोस्तों, हम आपको बता चुके हैं कि एक मात्र को गुण कहें, दो मात्र को वृद्धि, और होए दीर्घ स्वर जो बीच में, तो जानो दीर्घ संधि। इसका मतलब है इसमें तीन संधियों की पहचान दी गई है। नंबर 1, गुण संधि के बारे में कहा गया है कि गुण कहें, एक मात्र को गुण कहें और दो मात्र को वृद्धि। एक मात्रा जहां पर दिखेगी हमें वहां गुण संधि होगी और दो मात्रा जहां पर हमें दिखेंगी वहां वृद्धि संधि होगी। इसी प्रकार यदि दीर्घ स्वर्ग बीच में आता है तो वहां दीर्घ संधि होगी। इसके लिए ट्रिक बनाई गई है। तो दोस्तों, अब आप इसका यूज किस प्रकार से करोगे और यह ट्रिक किस कंसेप्ट से ली गई है, क्योंकि यह जो ट्रिक है किसी कंसेप्ट का बहुत छोटा हिस्सा है, तो अब हम उस कंसेप्ट को बात करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जो संधियां हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले हम संधियों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हम देखते हैं कि संधियां जो हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1, स्वर संधि। क्या होती है? स्वर संधि। नंबर 2 है, पहली है स्वर संधि, और नंबर 2 है वह है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। और जो नंबर 3 है इसकी है वह है विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि पहली जो संधि है, यानी सबसे जो पहली संधि है वह है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। तो अब हम देखने वाले हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या होती है। दोस्तों, इन दोनों के लिए आप देखते ही समझ गए होंगे कि जिन संधियों में स्वरों का अध्ययन होता है, यानी वैसी संधियां जिनका जो मेल है, यानी जब दो शब्द मिलते हैं आपस में तभी तो संधि होती है। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब होता है जोड़, यानी जब दो शब्दों का जो मेल है, उनका जो जोड़ है स्वरों के द्वारा होता है तो वह स्वर संधि होती है। और जब दो शब्द हैं उनका जो मिलन है, यानी मेल है या जोड़ है व्यंजनों के द्वारा हो, तो वह व्यंजन संधि कहते हैं या वह व्यंजन संधि होती है। तो अब हम देखते हैं दोस्तों कि स्वर संधि क्या है। तो इसके लिए आपको बता दें दोस्तों, यह जो है 5 प्रकार की होती है, जबकि ये 2 प्रकार की होती है और ये अपनी सिंगल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि के बारे में देखेंगे और हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और उस ट्रिक के बारे में हम जरूर बताएंगे कि किसी भी संधि को किस प्रकार से देखते ही बता दें कि इसमें यह संधि है। तो दोस्तों, क्लास से जुड़े रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं स्वर संधि के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारी है, सबसे नंबर 1 है, वह है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, यानी स्वर संधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब हम इस स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे।
क्या पढ़ेंगे? अब हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में बताएं, यह जो संधि है यानी स्वर संधि है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। इसके जो 5 प्रकार है वह इस प्रकार है। नंबर 1 दीर्घ संधि होती है, दीर्घ संधि। और नंबर 2 है वह है गुण संधि। क्या है दोस्तों? गुण संधि। और नंबर जो 3 है वह है वृत्त संधि, वृत्त संधि। और नंबर जो 4 है दोस्तों वह है यड़ संधि। नंबर 4 पे कौन सी है दोस्तों? यड़ संधि। और नंबर जो 5 है उस पर देखेंगे कि यह जो है इसे बोलते हैं अयाद संधि। क्या है दोस्तों? अयाद संधि। तो आप समझ गए दोस्तों कि जो कॉम्बिनेशन है यानी जो संधि है वह 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो अब हम देखें कि इनके लिए हमने एक ट्रिक तैयार किया है। यह इस ट्रिक को भी देखेंगे और उस कंसेप्ट पर भी बात करेंगे जहां से इस ट्रिक को हमने लिया है। तो पहले हम देख लें कि स्वर संधि क्या है। तो स्वर संधि को हम देखते हैं कि स्वर संधि क्या है। जब 2 शब्दों का मेल किन्हीं 2 स्वरों के द्वारा होता है तो वह स्वर संधि होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि और नंबर 3 वृत्त संधि और नंबर 4 यड़ संधि, जबकि नंबर 5 है अयाद संधि। तो अब हम देखने वाले हैं इस ट्रिक में जो छिपा है दोस्तों, इन तीनों के बारे में छिपा है। यदि इनमें से कोई भी संधि आपको दिख जाती है तो आप मात्र 5 सेकंड में यानी जैसे ही आप देखोगे आप डिसाइड कर लोगे कि इसमें यह संधि है, यानी कि आप देखते ही बता दोगे कि इसमें यह संधि है। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्या है। दीर्घ संधि के बारे में देखते हैं, गुण संधि के बारे में, वृत्त संधि के बारे में, इनके बारे में पहले समझ लेते हैं। और तो सबसे पहले अब डाल लेते हैं नंबर 1 दीर्घ संधि। तो यहाँ डाल लेते हैं दोस्तों नंबर 1 है दीर्घ संधि। क्या डालते हैं हम? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब हम इस दीर्घ संधि के बारे में बात करें तो यह जो दीर्घ संधि है नंबर 1 फर्स्ट टाइप है किसका? स्वर संधि का। आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इसको कैसे पहचानेंगे उसके लिए हम एक कंसेप्ट तैयार किया है। उस कंसेप्ट से देखो इसके नियम क्या है। जब भी 2 सम जाती है यानी जब 2 सम जाती है, 2 सम जाती है, जो सम जाती है 2 स्वर मिलते हैं यानी एक जैसे, जैसे छोटा आ बड़ा आ, दोनों ही आ है, छोटे हो या बड़े हो, तो दोनों ही जो सम जाती है स्वर होने चाहिए, उनके मेल से बनती है। किनके मेल से बनती है? सम जाती है स्वरों के मेल से बनती है। किससे बनती है? मेल से बनती है। किससे बनती है यह संधि? सम जातीय स्वरों के मेल से। अब वे सम जात कौन कौन से स्वरों के मेल से बनती है इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों जो स्वर हैं वह है 5, यानी एक आ है, एक बड़ा आ है, एक ई है, सॉरी बड़ी ई इधर है, छोटी ई और बड़ी ई है, और इधर है एक ऋषि। इसको यानी इनके यानी जैसे भी ये दोनों आपस में मिलेंगे यानी 2 स्वर, चाहे आ मिल जाए, ई मिल जाए, चाहे बड़े आ बड़ा आ से मिले, चाहे छोटा आ छोटी आ से मिले, चाहे ऋषि से मिले, इसमें जो बनता है स्वर वह दीर्घ ही बनता है। कैसा बनता है? मेल से। यहाँ लिख सकते हैं दीर्घ स्वर बनता है। क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। 2 समजातीय स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? अब हम देखते हैं कि सबसे पहले छोटा आ हो या फिर इसके साथ में बड़ा आ हो, चाहे छोटा आ हो चाहे इसके साथ में बड़ा आ क्यों ना हो, इक्वल टू दीर्घ स्वर इक्वल टू बड़ा आ। छोटा आ बड़ा, इसमें कोई सा भी आ जाए, चाहे दोनों ही बड़े हों चाहे दोनों छोटे वाले हों, एक जातीय होने यानी दोनों सम जातीय होने चाहिए, मेल से दीर्घ स्वर संधि बनती है। अब यहाँ ई को ले लें, चाहे तो इसको ई ही ले लें, चाहे कैपिटल ई यानी बड़ी वाली ले लें, ई बड़ी ई ले लें, तो भी हमारा क्या बनेगा? ई ही बन जाएगा। यदि हम ऋषि की बात करें तो इसमें जो बात है ऋषि की बात करें तो ऋषि से ऋषि जब मिलता है तो इसमें क्या बनता है? ऋषि ही बन जाता है। तो यह जो संधि है दोस्तों, यह इतनी सी मात्र इतनी सी संधि है। चाहे छोटा आ छोटी आ से मिले, बड़ा आ बड़े आ से मिले, चाहे छोटा आ बड़े आ से मिले, चाहे बड़ा आ छोटे आ से मिले, कोई भी जो स्वर यानी जो स्वर हैं समजातीय स्वर आपस में मिल जाए इन पांचों में से, इनमें से, तो वहां दीर्घ संधि होती है।
क्या है, दीर्घ संधि होती है। तो अब हम देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या है, कि दो समजातीय स्वरों के मेल से दीर्घ संधि का निर्माण होता है। आप इसको समझ गए। यहाँ वही यूज किया है कि होए दीर्घ स्वर जो बीच में तो जानो दीर्घ संधि। तो इसका जो मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, आपको शायद पता हो और आपको पता भी होगा, तो पहले आप उसको देख लें। संधि को पहचानने के लिए हम ऐसा ही एग्जांपल लेंगे जो बहुत ही सरल हो। जैसे कि अब हम देखते हैं कि विद्यालय क्या होता है, विद्यालय ऐसे लिखते, विद्यालय, विद्यालय। तो इसका जो मतलब होता है विद्याधन आलय। क्या होता है, विद्याधन आलय। क्या होता है, विद्या प्लस आलय। इनका जो मेल है दोस्तों, ये विद्या और आलय से मिलकर बनी है विद्यालय। विद्या प्लस आलय से मिलकर बना है विद्यालय। तो अब हम देखते हैं कि यह एक शब्द है और यह भी एक शब्द है, दोनों शब्दों का मिलन है वह यहां से हो रहा है। यानी इसमें जो है वह क्या है, यहां पर जो है कैपिटल आ यानी बड़ा आ है और इधर भी बड़ा आ है। तो देखते हैं आप दोस्तों, यदि दोनों आ को मिलाकर के क्या बन जाता है, बड़ा आ। तो यहाँ भी देखो बड़े आ की मात्रा ही है। विद्याधन आलय, इसका जो आ है ये है, इसका जो आ है ये है, दोनों को हटा दिया, बड़े आ को यहाँ पे लगा लिया। तो इसकी पहचान यही है। क्या है पहचान, इसकी जो पहचान है दोस्तों यही है। इसकी जो पहचान है दोस्तों यही है। आप देख सकते हैं कि विद्यालय, विद्याधन आलय। इसके और भी एग्जाम्पल आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से अभी करा रहा हूं और आप इसको नोट कर लें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप एक बहुत अच्छी फेयर कॉपी को तैयार कर सकते हैं, आप साथ के साथ नोट करें। चलिए दोस्तों, आप उतार सकते हैं, इसको जल्दी से उतार लीजिए। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों, इसके बाद देखेंगे, अब हम देखने वाले हैं गुण संधि और इसके एग्जाम्पल आपको मैं अभी बताने वाला हूं इसी संधि के। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताने वाला हूं, आप इनको लिख लें। उसके बाद जो है मैं आपको इसके एग्जाम्पल बहुत सारे लिखाने वाला हूं, यानी दीर्घ संधि के एग्जाम्पल लिखाने वाला हूं। तो अब हमारे जो है दीर्घ संधि के एग्जाम्पल क्या है, दीर्घ संधि के उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल क्या है। अब हम देखते हैं दीर्घ संधि के एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला जो उदाहरण है महात्मा, देखते हैं महात्मा क्या है, महात्मा। तो महात्मा में क्या है, महा प्लस आत्मा। क्या है, महा प्लस आत्मा। यहाँ से मिलन हुआ है, ये अलग शब्द है, ये एक अलग शब्द है। इन दोनों का मेल जो हुआ है, यहाँ बड़ा आ है और इधर भी बड़ा आ है। जब दो समान समजातीय स्वर मिलते हैं तो उनके द्वारा दीर्घ स्वर बनता है, वह दीर्घ संधि कहते हैं। तो क्या होता है, यहाँ बड़ा आ, यानी तभी तो बना है महात्मा। क्या बना है, महात्मा। बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं, आप अपने जो भी आपके पास बुक्स हो उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैं और भी उदाहरण बता सकता हूँ। इनके एग्जाम्पल जो है मैं दोस्तों एक साइड में लिखता हूँ। सबसे पहला जो उदाहरण है दोस्तों, इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों मुनींद्र। क्या है, मुनींद्र है। क्या है, मुनींद्र। मुनींद्र भी एग्जाम्पल है, चूंकि मुनि है इंद्र। क्या है, मुनि प्लस इंद्र, इस तरीके से बनता है मुनींद्र। इसमें ई आ गई, इसमें भी ई आ गई, कैपिटल ई तभी बना है यहाँ पर कैपिटल ई, यानी बड़ी ई जो आई है यहीं से आई है। अगला जो उदाहरण है, पहला हो गया। दूसरा है कदापि। कदापि, कदापि में क्या है दोस्तों, कदापि में है कदाधन, कदाधन अपि। इसका जो इसको यदि तोड़ दें, संधि विच्छेद करें, तो इसका है कदा प्लस अपि। क्या है, कदा प्लस अपि, यानी यहाँ से स्वर पहला आ, कैपिटल आ, इधर भी आ है, तो दोनों के जो समजातीय स्वर मिल गए तो दीर्घ स्वर बन जाएगा आ। इस प्रकार से इस संधि को आप समझ सकते हैं और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो जो अगली जो संधि है हमारी, वह संधि है गुण संधि। अगली जो संधि है नंबर 2 दोस्तों, इसका जो पार्ट बी है, यानी इसका ही नंबर 2, इसका ए पार्ट पढ़ लिया है हमने, दीर्घ संधि को पढ़ लिया है, दीर्घ संधि को पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं बी, इसका नाम है गुण संधि। क्या नाम है, गुण संधि। तो गुण संधि में दोस्तों क्या होता है हम इसके लिए समझते हैं, यानी गुण संधि। अब हम देखते हैं गुण संधि में क्या है। दोस्तों गुण संधि जो है बहुत ही एक सरल संधि है। किस प्रकार से सरल संधि है, मैं आपको एक नए विजन के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ समझाने वाला हूं। आपको देखते ही बहुत सरल लगेगी।
इसमें बस छोटा सा कंसेप्ट है, आप उसी कंसेप्ट को समझ लें। क्या कंसेप्ट है दोस्तों, क्या कंसेप्ट है अभी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों ये गुण संधि जो है इसका एक मात्र छोटा सा कंसेप्ट है, आप उस कंसेप्ट को समझ लें, उसी के द्वारा इस संधि के जितने भी प्रश्न आ जाएंगे आप उनको देखते ही बता दोगे। क्या है, यदि इसमें छोटे आ या बड़े आ के साथ, इनके साथ क्या आ जाए, इसमें तीन चीज होती है दोस्तों। यदि ई आ जाए, ई या बड़ी ई आ जाए तो ए बनता है, और ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो छोटा ओ बनता है, और ऋषि यानी री आ जाए तो क्या बनता है, अर बनता है, अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। अब आप देख सकते हो दोस्तों इसका मात्र छोटा सा एक ट्रिक है। क्या है कि गुण संधि, इसमें यदि आ या बड़े आ के साथ, आ या बड़े आ के साथ कोई भी संधि आ जाए, ये जो लिखा है हमने आ या बड़े आ के साथ, आ या बड़े आ के साथ जब भी छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए बनता है, ऊ या बड़ा ऊ आता है तो छोटा ओ बनता है, और री आती है तो अरे, यानी इस प्रकार से बन जाता है। तो अब हम देखते हैं कैसा है। इसी के अनुसार इसमें आया है कि एक मात्रा को गुण कहें, एक की मात्रा क्या होती है, एक मात्रा होती है। दो मात्रा को वृद्धि, तो अभी दो मात्रा बनेगी आपके वृद्धि वाली बताएंगे। तो इसमें भी देखो छोटे ओ की मात्रा है, ये भी एक मात्रा वाला है। यानी जब भी आप छोटी ए तथा छोटे ओ की एक मात्रा देखें, या आप छोटी ए के देखिए, चाहे आप बड़ा ओ छोटे ओ की देखें, सॉरी, आपको छोटी ए की मात्रा दिख जाए या फिर आपको छोटे ओ की मात्रा दिख जाए, जहां पर इन मात्राओं के द्वारा किसी का मिलन हो रहा हो, यदि संधि विच्छेद करें वहां ये शब्द निकल के आए तो आप कह दोगे कि एक मात्र को गुण कहें, वहां गुण संधि होती है। यहीं से इसको हमने तैयार किया है। तो अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसके जो एग्जाम्पल है दोस्तों, गुण संधि के जो एग्जाम्पल है, इसके जो एग्जाम्पल है, नंबर एक एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों परमेश्वर। क्या है, परमेश्वर। इसका सबसे पहला उदाहरण है परमेश्वर। क्या है, परमेश्वर। यानी आपको एक मात्रा दी गई होगी, यदि इसको तोड़ें तो ऐसे बनता है परम प्लस ईश्वर, प्लस ईश्वर, तभी इसका आ है, और आ के साथ यहाँ पर ई आया है। आ के साथ ई या बड़ी ई आ जाए तो ए बनता है। इसी का नियम है कि इसी कारण यहाँ पर ए की मात्रा यानी छोटी की मात्रा लग गई है। परम प्लस ईश्वर, आ प्लस आ इक्वल टू ए। तो यहाँ से ही आप समझ सकते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या है, परोपकार है। परोपकार, परोपकार को समझ सकते हैं, यानी पर प्लस उपकार। क्या है इसका, परोपकार का मतलब है पर प्लस उपकार। क्या है, पर प्लस उपकार। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसका छोटा आ है और इसका पहला जो अक्षर है कहाँ से मेल होगा, ऊ से। छोटे आ के साथ जब भी ऊ या कैपिटल ऊ तो छोटा ओ बनता है। क्या बनता है, ओ बनता है। तो यहाँ भी देखो ओ की ही मात्रा लगी हुई है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि जब भी आपको छोटी ए या छोटे ओ की मात्रा एक मात्रा दिखे तो आप कह दोगे कि वहां गुण संधि है। तो चलिए दोस्तों अगला हम टॉपिक देखते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अपनी बुक्स में किसी में चेक कर सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अगला जो पॉइंट है, हमारी जो संधि है वह संधि है व्रत संधि। कौन सी संधि है, व्रत संधि। तो व्रत संधि और भी इसी से सरल है। तो अब हम देखते हैं कि नंबर जो सी है यानी व्रत संधि। क्या है, व्रत संधि। यह जो संधि है दोस्तों इन दोनों से भी बहुत ज्यादा सरल है, क्योंकि हमने अभी देखा कि छोटे आ या बड़े आ के साथ जब भी ई या बड़ी ई आती है तो छोटी ए बनती है, और ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ बनता है। यानी एक मात्रा वाले इनमें क्या बनता है, ए या ओ, ये दोनों चीज बनती है। इसका मतलब एक मात्रा ऐसे या एक मात्रा ऐसे।
आपको एकमात्र को गुण कहे, गुण संधि की पहचान है जहां पर जो मेल हुआ है वह इनके द्वारा हो रहा होगा, यानी जो उनका परिणामी है वह इनमें से कोई एक मात्रा होगी। ब्रज संधि में देखते हैं दोस्तों, यदि जब भी छोटे आ या बड़े आ के साथ इनके साथ क्या आ जाए, अब हम उसी को देखने वाले हैं। जब भी छोटे आ या बड़े आ के साथ यदि आप कहो दोस्तों ए ओ तक तो हो गया, यदि ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए, क्या आ जाए, ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए तो हमेशा बड़ी ए ही बनती है। और ओ आ जाए या बड़ा ओ आ जाए, क्या आ जाए, बड़ा ओ आ जाए तो वहाँ भी बड़ा ओ ही बनता है। तो यहीं से हमने देख सकते हैं कि यहाँ जो है इसकी मात्रा क्या होती है, डबल मात्रा होती है, यहाँ भी इसकी डबल मात्रा होती है, यानी एक मात्र को गुण कहें और दो मात्र को वृद्धि। तो यहीं से देखा है कि बड़ी ए की मात्रा किस में बनती है, यानी ब्रज संधि में। ओ आ जाए, ओ के साथ छोटा ओ हो या बड़ा ओ ही बनेगा, यानी दो मात्रा उस पर लगेगी ही। इसका अब हम एग्जाम्पल समझते हैं कि इसका जो है एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल क्या है, वह है सदैव। क्या है, सदैव। तो आप इसको तोड़ोगे तो इसका मतलब है सदा धन एव। क्या है, सदा धन एव। इस तरीके से इसका बड़ा आ है, यहाँ पर जो बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर किसकी मात्रा है, ए है। तो जब भी आ के साथ ए आ जाए या बड़ी ए आ जाए, हमेशा बड़ी ए ही बनती है, यानी डबल मात्रा ही लगेगी। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, सदैव में कितनी मात्रा लगी है, दो मात्रा लगी है। तो दो मात्र के लिए क्या कहते हैं कि एक मात्र को गुण कहें और दो मात्र को वृद्धि। तो आप इस संधि के लिए भी लिख सकते हो बड़ी ए या बड़ा ओ, ठीक है। और उसके पश्चात इसमें अरबी लिख सकते हो, इसमें अरबी आता है, इस वाली संधि में गुण संधि में अरबी आता है ऋषि के साथ। तो इसमें संधि में क्या है, या तो ए होगी, ओ होगा, बड़ा ओ होगा, नहीं तो एक मात्रा दो मात्रा ऐसे होंगी और दो मात्रा ऐसे होंगी, यानी बड़े ओ की मात्रा होगी। तो आप समझ गए हैं दोस्तों कि दीर्घ संधि क्या है, गुण संधि क्या है और ब्रज संधि क्या है। एक मात्र को गुण कहें और दो मात्र को वृद्धि। तो गुण संधि में क्या होता है, एक मात्रा होती है, इस प्रकार से यहीं से ये तैयार की गई है। और ब्रज संधि में क्या है, दो मात्राएं होती है, यानी ए और ये बनते हैं। कैसे बनते हैं, सदा धन एव, बड़ा आ और ए के साथ ये संधि तैयार होती है। तो दोस्तों आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसको आप याद कर सकते हैं कि इनकी जो ट्रिक है यहीं से तैयार की गई है, यही कंसेप्ट है। उसके बाद हम देखेंगे जो अगली संधि है, यानी यड़ संधि तथा अयात संधि को हम किस प्रकार से देखें। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि जो संधि है तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं, यानी 5 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन कौन सी के, स्वर संधि के, यानी 5 टाइप होते हैं स्वर संधि के। पहली संधि जो होती है वह है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्ध संधि। जो चौथी है वह है यड़ संधि और पांचवी है अयात संधि। तीनों संधियों के लिए यह एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम देखते हैं उसमें पहचान लेंगे कि यह संधि है। एक मात्र को गुण कहें, जहां भी आपको छोटी ए या छोटे ओ की मात्रा दिखाई दे जाए, यानी एक मात्रा या तो छोटी ए वाली हो चाहे छोटे ओ वाली हो, वहां आप कह सकते हैं कि कौन सी संधि है, गुण संधि है। ध्यान रहे दोस्तों, ये कहाँ होनी चाहिए, उनके मेल पर होनी चाहिए। मेल के बाद जो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि संधि क्या होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है, वह है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्ध संधि। चौथी है यड़ संधि और पांचवी है अयात संधि। इन तीनों के बारे में हमने ट्रिक के माध्यम से समझा है कि जब भी आपको यह संधि दिखाई दे, यानी दीर्घ संधि में क्या होता है, दो सम जातीय स्वर, चाहे छोटे आ हो, ई हो या ऋषि वाला री हो, यानी जब ये समान स्वर आपस में मिल जाए तो एक दीर्घ स्वर बनता है। तो दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके रिलेटिव फेसबुक, व्हाट्सएप या जिस भी माध्यम से आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।